हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना एक नया व्लॉग लेके आ रहे हैं। दिस इज अबाउट सीरीज। ये सीरीज रहेगी आप लोग सब लोगों के लिए जो लोग नए ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एक स्टॉक ट्रेडिंग को सीखना चाह रहे हैं। ये सीरीज उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अ, पहले यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के अंदर में आपको यही इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, दैट इज कि स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, आप स्टॉक को सिलेक्ट करने में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज करके आप एक अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस सब को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए होगी। और फर्दर मोर कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चैनल नहीं लेता आपके ट्रेड की। अब मेरा यही सलाह है कि कोई भी आप ट्रेड लें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को और उससे पूछ के लें, उसकी कंसल्ट करके लें और अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझते हुए लें। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग अपने पीपीटी की तरफ आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हम लोग ट्रेड लेते हैं वो कैंडल स्टिक्स को देखकर लेते हैं, जो कि बहुत पुरानी है, जापानीज टेक्निक है। तो ये है क्या और इसमें हम लोग क्या सीख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिले नहीं करूँगा, ज़्यादा खींचूंगा नहीं, तो हम लोग सीधा चलते हैं अपने एक स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। मेरा नाम आशीष अरोड़ा है और मेरे को इस ट्रेडिंग करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 10 साल हो चुके हैं। मेरे को मार्केट साइकोलॉजी को समझने में ये कैंडल स्टिक्स बहुत हेल्प करती हैं। देखिए, मैं अभी यहाँ पे अपना ही आइडिया दूंगा और इन सबको शुरू करने से पहले मैं आई लाइक टू थैंक, आप नीचे एक लोगो देख रहे होंगे, मेड बाय गामा। तो मैं पहले गामा के बारे में भी बताऊंगा आपको और ये पीपीटी जिस तरह से डिज़ाइन की गई थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर इससे पहले कि हम लोग पीपीटी के बारे में बताएं, लेट मी टेक यू थ्रू विद एक हम लोग लेके चलें कि एक कैंडल स्टिक होती क्या है, कैंडल स्टिक से हम लोग कर क्या सकते हैं। तो कैंडल स्टिक होती क्या है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कैंडल स्टिक जो है एक विजुअल टूल है, हम लोग देख पाते हैं। जो भी लोग कैंडल स्टिक को देखते हैं एक पैटर्न नजर में आता है उसके अंदर में, कि पैटर्न के अंदर में हम लोग को समझ में आता है कि स्टॉक शुरू कहाँ से हुआ, दैट इज ओपनिंग कहाँ हुई, उस दिन की, महीने की, वीक की ओपनिंग कहाँ हुई और वो क्लोज कहाँ किया, उसने हाई क्या बनाया और लो क्या बनाया। तो इससे एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर में, चाहे वो 1 मिनट हो या फिर सपोज 1 डे हो, 1 वीक हो और या 1 मंथ हो, तो हम लोग इसके अंदर में ये समझना चाहेंगे कि इस टाइम फ्रेम के दौरान उस कैंडल ने बिहेव कैसा किया। और ये कैंडल जब पैटर्न बनाता है तो हम लोग एक मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझ पाते हैं या स्टॉक के सेंटिमेंट को समझ पाते हैं, क्या वो बुलिश मार्केट में या स्टॉक बुलिश बिहेव कर रहा है या वो बियरिश बिहेव कर रहा है या वो इनडिसाइसिव है, कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मेरे को ऊपर की डायरेक्शन में जाना है या नीचे की डायरेक्शन में जाना है। तो जब कैंडल बनती है तो कैंडल से हम लोग को ये अंदाजा होता है कि हम लोग उस स्टॉक में बने रहें या अभी निकल जाएं या अभी उसके अंदर में और स्टीम बाकी है। तो ये सब जो है कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन से या उसकी फॉर्मेट से हमें मालूम पड़ता है। कैंडल स्टिक्स एक और भी काम करती है, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस को। देखिए, हम लोग अगर स्टॉक को देखते हैं, स्टॉक दो तरीके से हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं कि स्टॉक कैसा है या मार्केट कैसी है। पहला पार्ट इज अबाउट फंडामेंटल्स। हम लोग फंडामेंटल जानते हैं कि फंडामेंटल जो है उसके कैसे हैं, स्टॉक का बैलेंस शीट कैसा है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, पी&एल कैसा है, उसकी ईपीएस अर्निंग पर शेयर कैसे है। ये सब टेक्निकल जो फंडामेंटल पैरामीटर्स के अंदर में हम लोग समझते हैं कि स्टॉक के अंदर में एटलीस्ट उसके अंदर में हम लोग ये जान पाते हैं कि उसके अंदर गूदा कितना है। एंड सेकेंड थिंग इज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। जो है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में अगर हम लोग बात करें टेक्निकल के अंदर में, हम लोग ये समझते हैं कि एंट्री पॉइंट मेरा क्या है, एंट्री पॉइंट हम लोग डिसाइड कर पाते हैं और हम लोग एग्जिट पॉइंट भी डिसाइड कर पाते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो करीबन अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, इट गोज
अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो स्विंग्स में चलता है, कभी ऊपर जाता है और कभी वो नीचे आता है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं कोई स्टॉक को बुक करना होता है, तो और कहीं पे हमारे एंट्री बनानी होती है। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉक को बुक कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। तो ये एंट्री एंड एग्जिट डिसाइड करने के लिए वी नीड टेक्निकल एनालिसिस। एंड फर्दर मोर, मेरे को एक लंबे समय तक रहने के लिए एक स्टॉक के अंदर में या कुछ टाइम के बाद निकलने में मेरे को हेल्प करता है टेक्निकल एनालिसिस। तो हमने दो समझे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो इसी में ट्रेड को लेने में हमें कैंडलस्टिक के पैटर्न समझने होते हैं। उन पैटर्न से हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में वो स्टॉक कैसे बिहेव करेगा। अब ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडल होती क्या है। अगर हम लोग अभी कैंडल की बात करें तो कैंडल जो है जब फॉर्म होती है उसके अंदर में ये कुछ इस तरह से रहती है, कैंडल कुछ इस तरह से नजर में आती है। अब ये कैंडल का हम लोग ये जो है यहाँ पे ये लो होता है। अभी हम लोग भूल जाएं ये ब्लैक व्हाइट या बुलिश है बियरिश भूल जाएं, पहले कैंडल को समझने की बात करें, कैंडल होती क्या है। तो कैंडल जो है वो एक जब ओपन होती है, कहीं खुलती है, कब मार्केट के अंदर ओपन हुआ स्टॉक या मार्केट ओपन हुई तो वो अपना ओपन बताती है, ओपन बताया। उसके बाद में हो सकता है कि मार्केट में उसको ऊपर की तरफ खींच के लेके जाया जाए, तो बायर्स जो हैं उनको ऊपर लेके जाते हैं, तो उसका हाई बनाते हैं। जब हाई बन जाता है स्टॉक उस समय फिर से करेक्ट होता है एंड वो करेक्ट होते होते वो नीचे जाता है, हो सकता है नीचे जाए और उसमें अगर चला गया वो नीचे की तरफ तो यहाँ पे वो अपना लो बनाता है। लो बनाने के बाद में फिर से बायर्स उसको ऊपर ऊपर खींचते हैं और क्लोज बनाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने ओपन तो किया, ओपन करने के बाद में सेलर्स जो हैं वो हावी हो गए, हावी होने के बाद में इस स्टॉक को नीचे लेके गए, स्लोली ग्रेजुअली नीचे लेके गए और नीचे फिर से दोबारा बायर्स हावी हो गए, बायर्स ने फिर से इसको उठाया और वो थोड़ा सा और ऊपर कर दिया और यहाँ पे स्टॉक को क्लोज कर दिया या मार्केट को क्लोज कर दिया। तो इस ऐसे कुछ कैंडल बन के आती है। हम लोग जो इस ब्लैक पोर्शन को हम लोग इसको बोलते हैं बॉडी। दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ दिस कैंडल एंड दिस इज कॉल्ड शेडो। ये अपर शेडो रहती है, दिस इज कॉल्ड अपर शेडो, और ये जो है दिस इज कॉल्ड लोअर शेडो, या हम लोग इसको विक भी बोल देते हैं, WICK विक। तो दिस कैन बी कॉल्ड एज WICK विक ऑल्सो, या हम लोग शेडो बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा विक, और यहाँ यही रहता है, दैट इज ओपन हुआ। अगर सपोज ओपन हुई और क्लोज नीचे हुई तो इट मीन्स दिस इज अ बियर कैंडल, एंड ये एक दर्शाती है कि यहाँ पे इस स्टॉक में या मार्केट में इस कैंडल के थ्रू हमें कमजोरी महसूस होती है। बट अगर सपोज यही कैंडल नीचे से ओपन हुई और ओपन करके ऊपर क्लोज हुई, क्लोज ऊपर दिया इसने, तब ए बुल कैंडल दिखाती है कि यहाँ पे बुलिश है, यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा हैं इस कैंडल के अंदर। तो प्रोबेबली ये दो तरीके हैं, बट एडवांस वर्जन में हम लोग समझेंगे कैंडल के अंदर में और क्या क्या होता है, अंदर में कितने बायर्स कितने सेलर्स, ये हम लोग आगे आने वाले सीरीज में समझेंगे। और इसी तरह से अगर समझे हम लोग, अब यहाँ मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गया होगा कि हम लोग एक कैंडल किस तरह से बनती है और कैंडल फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें जरूरी होती है समझने के लिए। तो ये रहा जी हमारा विक, और ये रही हमारी बॉडी, और ये रहा अपर शेडो, उसको हम लोग अपर विक भी बोलते हैं। तो ये विक रही। अब इस कैंडल के अंदर में देयर आर डिफरेंट वर्जन्स आल्सो, उसको हम लोग पैटर्न के हिसाब से उसको नाम भी दिया जाता है, लाइक डोजी, स्पिनिंग टॉप, मोरोबोजू, देन अबाउट मॉर्निंग डोजी स्टार, देन अबाउट 3 अपसाइड कैंडल, हम लोग बोलते हैं 3 इनसाइड कैंडल। तो ये बहुत सारे नाम हैं जो कैंडल के अंदर में समझने होते हैं, बट यहाँ हम लोग चुनिंदा ही समझेंगे कि चुनिंदा ये कैंडल होती क्या है, बहुत चुनिंदा से हम लोग समझेंगे। एंड लेटर ऑन जब एडवांस के अंदर में हम लोग इसमें समझ पाएंगे कि ये कैंडल्स होती क्या है। तो इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं चाहूंगा मैं आपको गामा के बारे में थोड़ा बताऊं कि गामा है क्या। लाइक गामा जो है, ये PPT जो है, गामा एक वेब ऐप है
जो उसके थ्रू बनाई गई है। एंड इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है। आप कोई भी टॉपिक चूज करके गामा के थ्रू, गामा ऐप के थ्रू आप ये कोई भी पीपीटी बना सकते हैं। ये मेरे जैसे जैसे हम लोग ट्रेनर्स हैं तो इनके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको अपने बच्चों के लिए कोई भी असाइनमेंट बनानी है तब भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे थीम्स हैं इसके अंदर में जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर में गामा ऐप के नाम से वेबसाइट है, आप देख पा रहे हैं, GAMMA.app। दिस इज द वेबसाइट। अगर आप प्रोफेशनल वे से यूज करना चाहते हैं तो आप इसके प्राइसिंग प्लान्स भी आप ले सकते हैं। अगर आप फ्री ऐप लेते हैं तो 400 आपके क्रेडिट्स हैं साइन अप के लिए। अल्टीमेट यूजर्स जो हैं, ये बहुत, मेरे को तो बहुत यूजफुल रही है। और दो तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपनी अपनी पीपीटी बना, जो बनी हुई पीपीटी हो, इस पीडीएफ फॉर्मेट में भी और पीपीटी फॉर्मेट में भी। तो बट फ्री वर्जन के अंदर में आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की हिस्ट्री आपकी रहती है। आपने पीपीटी बनाई, वो 7 दिन तक वहां रहेगी और 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगी। अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो $8 जो है, दैट इज द प्राइस वी हैव टू पे पर मंथ। $8 इसमें लगेगा। ये प्रोफेशनल यूज में लेनी है। आप प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो उसमें और फीचर्स आपके बढ़ जाएंगे। अगर $15 पर मंथ आप देते हैं तो ये आप इस वेबसाइट को इस्तेमाल में ला सकते हैं। एंड बहुत इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत अच्छी रही है वेबसाइट एंड आई रिकमेंड यू कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आगे चलते हुए हम लोग और समझेंगे, दैट इज अब हम लोग टाइप्स भी आ जाते हैं, कैंडल की टाइप्स। अब कैंडल जो है, देयर आर कैंडल्स, हम लोग इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। तो देयर आर कैंडल विच इज कॉल्ड बुलिश इन नेचर। बुलिश कैंडल्स क्या होती हैं, जहां पे हम लोग अगर ज्यादा लेमैन लैंग्वेज में बुलिश कैंडल को हम लोग बोलेंगे ग्रीन कैंडल्स। तो ग्रीन कैंडल्स आर कंसिडर्ड टू बी बुलिश एंड समटाइम्स रेड कैंडल इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी बुलिश। तो वो कैसे होती हैं, बुलिश कैंडल्स कैसे होती हैं, वो एडवांस में हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे एक कॉमन और बहुत आसान लफ्जों में समझते हैं। बुलिश कैंडल वो होती है जहां पे अपवर्ड मूवमेंट रहती है। हम लोग ने यहाँ देखा कि एक कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई और ये यहाँ पे जाकर के क्लोज हुई। आप देखेंगे नीचे विक होती भी है, यहाँ पे इसमें आपको विक नजर आएगी और इसमें विक नहीं नजर आएगी। यहाँ बट इसका जो कलर है दैट इज ग्रीन। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए बुलिश कैंडल। सिमिलरली अगर सपोज यही कलर जो है वो रेड हो जाता है, जहां पे ओपन हुई ये कहीं करीबन यहाँ पे, एंड ये मार्केट में इसने क्लोज किया तो यहाँ पे, तो दिस बिकम्स ए बियरिश कैंडल। तो ये दर्शाती है कि ये वीकनेस है, वीकनेस दिखाती है कि ये वीक है मार्केट यहाँ पे, या पर्टिकुलर इस फ्रेम के अंदर में ये स्टॉक या ये मार्केट जो है वो वीक है। तो बुलिश और वीकनेस, बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल के अंदर में हम लोग देखेंगे ये अपवर्ड ट्रेंड में रहेगी और ये डाउनवर्ड ट्रेंड में। ये आप देख भी सकते हैं, आपको दिख भी जाएगा कि क्या। एंड कुछ जो है कैंडल्स ऐसी होती हैं जो इनडिसाइसिव होती हैं, जहां पे हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे होते, या बायर्स एंड सेलर्स, ये सेलर्स डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, बायर्स डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि ये मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो हम लोग वहां पे अगर ज्यादा बायर्स होंगे, यहाँ पे बुलिश के अंदर में क्या है, देयर आर बायर्स जो हैं ये ज्यादा है एंड सेलर्स इसमें कम हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ सेलर्स आए। अगर इस कैंडल के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ये बायर्स की तरफ से आए और यहाँ पे कुछ सेलर्स आए। तो हो सकता है यहाँ से यहाँ तक भी सेलर्स आए हों और दोबारा से बायर्स ने इस तरफ से यहाँ से इसको यहाँ लेके गए। तो ये बायर जो है अप एंड डाउन करते रहते हैं और ये इनमें एक रस्साकशी से चलती रहती है। एंड अभी डोजी कैंडल जो होती है, हम लोग उसको डोजी बोलते हैं, जहाँ पे इनडिसाइसिव होते हैं। लाइक ये वाला कैंडल आपको दिखा होगा, जहाँ पे ना तो ये डिसाइड कर पा रहा मार्केट के ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। तो ऐसी कैंडल्स जो हैं ये दिस इज ऑल्सो डोजी कैंडल। तो ये डोजी कैंडल्स जो हैं जहाँ पे डिसीजन नहीं हो पा रहा होगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है।
तो ये ऐसी कैंडल्स को हम लोग डोजी कैंडल्स बोलते हैं। एंड आगे हम लोग अभी यहाँ तक मेरे ख्याल में सबको पता लग गया होगा कि हमारे 3 तरह के कैंडल्स में डिस्कस किए। वन इज अबाउट बुलिश, द अदर वन इज अबाउट बियरिश कैंडल एंड द थर्ड वन इज अबाउट डोजी कैंडल। अभी हम लोग और भी आगे चलते हैं और हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और किस टाइप की कैंडल्स हमारे पास होती है। तो अब ये और एक पैटर्न समझ में आता है। देयर आर समटाइम्स देयर इज सिंगल कैंडल पैटर्न, मतलब एक ही कैंडल से हमें समझ में आ जाता है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और कई बार वो मल्टीपल 2 या 3 कैंडल को फॉर्म करके समझ में आता है कि हम लोग कंबाइन करना पड़ता है कैंडल्स को। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो स्टॉक है या इंडेक्स है या जो भी इंडाइसेस जो भी है वो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। सो हम लोग कई बार सिंगल से भी आप इस पूरे पैटर्न के अंदर में आप देखेंगे, चेक करेंगे, हियर इज वन कैंडल। अगर हम लोग यहाँ पे एक कैंडल के बारे में बात करेंगे, दिस इज वन कैंडल जहाँ पे हम लोग को समझ में आया कि डाउन ट्रेंड जो है दैट इज फिनिश्ड। आगे चल के हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग सिंगल कैंडल को हम लोग क्या पैटर्न में डिसाइड कर बताते हैं। तो यहाँ से एक समझ में आया कि दैट इज डाउनवर्ड ट्रेंड जो है दैट इज ओवर नाउ। मार्केट जो है वो गिरती आ रही थी एंड समवेयर एक कैंडल जो आई, उस कैंडल ने ये बताया कि ओके राइट, मेरे को नीचे और नहीं जाना है। दिस इज वन कैंडल। दिस इज अनदर कैंडल विच वी कैन सी, हम लोग इसका नाम आगे चल के देखेंगे क्या नाम है। एंड फर्दर मोर जब मार्केट ऊपर की तरफ चलनी शुरू हुई एंड देयर इज अनदर कैंडल फॉर्म हुई जो कि समझते हैं कि इससे आगे हम लोग को नहीं जाना है, ऊपर इससे ऊपर मार्केट नहीं जा सकती। एंड देयर इज वी कॉल इट एज देयर इज अ रेजिस्टेंस ओवर हियर। तो ये रेजिस्टेंस है जो इस स्टॉक की या इस इंडेक्स की, जो कि इसको ऊपर नहीं जाने दे रही है। दिस इज द राइट कैंडल। ये एक कैंडल है जो अभी समझा रही है कि अभी ऊपर नहीं जाना। इसका आगे चल के हम लोग नाम भी समझेंगे। तो ये सिंगल पैटर्न, या हम लोग ये देखते हैं कि देखें अभी यहाँ पे देखेंगे ये 3 कैंडल का पैटर्न आपको नजर में आएगा। 3 कैंडल विच इज ऑल टुगेदर यहाँ पे एक मूड दिखाती है जो कैंडल्स की अभी जो है मेरे को एक अच्छा अप ट्रेंड आपको दे सकती है। तो ये एक 3 कैंडल्स 1 2 3 हम लोग आगे चल के समझेंगे। इसको हम लोग 3 वाइट शोल्डर्स भी बोलते हैं। तो ये ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हम लोग को आइडेंटिफाई करने होते हैं क्योंकि एक से ज्यादा कैंडल्स के रहते हैं। तो अभी इस स्लाइड में हमने समझा दैट इज कि एक सिंगल कैंडल के पैटर्न से भी हम समझ सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, या हम लोग मल्टीपल कैंडल से भी हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट किधर जाने वाली है। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ पैटर्न्स को समझते हैं कि पैटर्न्स कैसे होते हैं जो हम लोग को आइडेंटिफाई करने होते हैं। देयर आर कॉमन पैटर्न्स, आप हर रोज की मार्केट के अंदर में ये देख सकते हैं अगर आप टाइम फ्रेम को सही से चेक करें। नाउ देयर इज अ कैंडल व्हिच वी कॉल इट एज हैमर कैंडल। एक हथौड़े की तरह होती है। अब हथौड़ा जो है नजर कैसे आता है, आप इस कैंडल को देखिए, इसी तरह से हैमर एक कैंडल नजर में आती है जहां पे मार्केट एकदम से ऊपर जा रही है। ऊपर जाने के बाद में एक टॉप पे, और हैमर कैंडल कहीं भी बन सकती है। अगर सपोज हम लोग यहाँ पे चेक करें, सी दिस इज ऑल्सो सम टाइप ऑफ हैंडल हैमर कैंडल एंड दिस इज ऑल्सो सम टाइप ऑफ हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल बनती है, वहां से मार्केट जो है वो एकदम से जो है वो रिवर्स हो जाती है। मगर ये हैमर कैंडल पहचानना तो जरूरी है, बट कहाँ बन रही है, किस पोजीशन पे बन रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हैमर कहाँ है? एक हैमर होती है, एक इन्वर्टेड हैमर भी रहती है जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। हैमर के भी टू टाइप्स होते हैं। सो आई होप ये हैमर कैंडल आपको समझ में आ गई होगी। इन केस मार्केट ऊपर जा रही है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रही है, एक कैंडल बनती है हैमर, और उसके बाद में एक और बियरिश कैंडल बनती है विच शोज कंफर्म करती है कि ओके राइट मैं ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और वहीं से स्टॉक या मार्केट जो है वो नीचे को चलना शुरू करते हैं। तो दिस इज अबाउट हैमर।
मैं चाहूँगा आप यहीं पे अगर आपको इंटरेस्ट समझ पड़ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ये लैंग्वेज ईज़ी लग रही है आपको, तो प्लीज़ कमेंट में जाकर के लिखिएगा ज़रूर। मैं उसमें और क्या चेंजेस ला सकता हूँ अपने बोलने में, सो दैट कि आपको ये वीडियो बहुत ईज़ी लगे समझने में और आप आसानी से इन पैटर्न्स को सीख पाओ। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको ये फॉर्मेट और ये आपको पैटर्न अच्छा लगे। तो यहाँ पे सजेस्ट भी मैं आपसे सजेशन भी चाहूँगा कि आप आने वाले टाइम में किस टाइप की वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो दैट विल बी नाइस ऑफ यू। सो मैं आगे चलता हूँ। आगे हम सेकंड टाइप हमने नोटिस किया, दैट इज हैमर टाइप ऑफ हमने कैंडल को समझा। नाउ अब हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल समझते हैं। ये दो तरह की कैंडल होती है, अभी हम लोग बुलिश समझ रहे हैं, यहाँ बेरिश एनगल्फिंग भी होती है ना। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल वो होती है जहां पे एक कैंडल तो बनी हमारी, ये देखें ये बेरिश कैंडल बनी, यहाँ पे ये वाली कैंडल अगर हम लोग इस कैंडल को देखते हैं तो ये बेरिश कैंडल बनी। अब ये बेरिश कैंडल जो है अगर हमने यहाँ पे नोटिस कर लिया है तो इसके बाद में इमीडिएट बाद जो है एक ऐसी कैंडल बनती है जो इसके लोअर विक को और अपर विक को, मतलब कि ये पूरी कैंडल को यहाँ पे पूरा कवर अप कर लेती है एक और बुलिश कैंडल। तो आपने ये देखा, नोटिस किया, ये आप नोटिस कीजिएगा ये वाला कैंडल और ये दूसरा कैंडल। तो आपने पहली कैंडल देखी, इट इज बेरिश, मार्केट बिल्कुल डाउन आती जा रही थी, यहाँ पे स्टॉक नीचे आता जा रहा था और इमीडिएटली क्या उसके बाद में एक ऐसा कैंडल बना जिसने इस रेड वाली कैंडल को पूरा ही इसने जो है कवर अप कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनगल्फिंग, ये इसको निगल गई, एक तरह से हम लोग एनगल्फिंग में निगल गई इसको। तो निगली तो इसका मतलब यहाँ पे ये बेरिश ट्रेंड जो है दैट इज फिनिश्ड और यहाँ पे एक बुल रन, एक फिर से अपवर्ड ट्रेंड निकल के आ सकता है। अगर सपोज ये मार्केट अच्छा बिहेव करे तो यहाँ पे आ सकता है। तो ये एक पैटर्न नजर में आता है कि हम लोग इसमें समझ सकते हैं कि अब यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड निकल के आएगा विद दिस। सी द थिंग इज कि स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग अगर देखते हैं दैट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो श्योरिटी, देयर इज नो श्योरिटी इन स्टॉक मार्केट कि ये जो पैटर्न बने उसी तरह से बिहेव करेंगे। बट यस, इन केस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज 80% ऑफ टाइम दीज पैटर्न्स जो हैं, ये सारे पैटर्न्स जो है काम करते हैं। और 80% ऑफ टाइम अगर आप मार्केट में सही हो, आप जो भी कॉल ले रहे हो वो सही निकले, 80% टाइम यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी एंड दैट्स व्हाई ये पैटर्न्स जो है आपको रेगुलर मार्केट के अंदर बहुत हेल्पफुल। तो यहाँ पे हैमर कैंडल समझा हमने समझा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। अभी हम तीसरा कैंडल समझने जा रहे हैं, मॉर्निंग स्टार। Now morning star and evening star, that is two type of stars are there. Morning star सुबह शुरुआत हुई दिन की, तो दिन की शुरुआत जो है बहुत अच्छी रहती है और इवनिंग में वो तारा डूब जाता है, हम लोग इवनिंग स्टार बोलते हैं। तो वो एक अच्छा साइन नहीं होता। मॉर्निंग में दिन में रोशनी आती है, लाइट आती है, दैट्स गुड। तो हम लोग इसी तरह से बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि मॉर्निंग स्टार होता क्या है और इवनिंग स्टार क्या होता है। तो मॉर्निंग स्टार जो है जैसे ही मार्केट नीचे आती है, चलने लगती है और एक बड़ी सी एक बियरिश कैंडल बनाती है। बड़ी सी बियरिश कैंडल के बाद में एक लास्ट में एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि इनडिसाइसिव होती है, जो कि नीचे विक और ऊपर विक बिल्कुल दोनों सेम ही होती है, ऑलमोस्ट वो दोनों बराबर होती हैं और बहुत बारीक सा इसके अंदर बॉडी बनती है। बॉडी बड़ी नहीं होती, बॉडी बहुत बारीक बनती है। इस कैंडल को बोलते हैं हम लोग मॉर्निंग स्टार और इसका फॉर्मेशन का मतलब है दैट इज मार्केट रिवर्सल हो रही। बट यहाँ पे आगे आने वाले जो सीरीज के अंदर हम लोग समझेंगे कि अभी इस अगर ये पैटर्न बन जाता है तो हमें एंट्री कहाँ बनानी, हमें कहाँ पे एंटर करना है, विल डेफिनेटली उसके बारे में भी हम समझेंगे। इवनिंग स्टार इसी तरह से इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, दैट इज कि मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जाने के टाइम पे स्टॉक ऊपर जा रहा है और ऊपर में एक बहुत छोटी सी बॉडी और ऑलमोस्ट विक है, दोनों बराबर। ये एक इनडिसाइसिव कैंडल बन जाती है जहां पे इनडिसीजन रहता है
कि मेरे को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, और वहीं से मार्केट रिवर्सल हो जाती है, नीचे को आना शुरू होती है, दैट इज इवनिंग स्टार। वहां पे हम लोग बोलते हैं कि ये इवनिंग स्टार फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पे हमने समझा दैट इज कि एक हैमर क्या है, बुलिश एनगल्फिंग क्या है, और उनका क्या रेपरकशन होता है, क्या उस जब फॉर्म हो जाती है वो कैंडल तो उसके बाद में क्या मार्केट का बिहेवियर या उस स्टॉक का बिहेवियर क्या रहता है। थर्ड इज अबाउट दैट इज मॉर्निंग स्टार, कि एक अगर मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार फॉर्म होता है तो उसके अंदर में उस स्टॉक का या मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। तो वी हैव अंडरस्टूड दिस। तो आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर सबको समझ में आ गया तो आई लाइक कि अभी आप अपने चैट बॉक्स को ओपन करके एक अगर कमेंट दे देंगे दैट विल बी वंडरफुल, बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। इट विल बी बिकम मोटिवेशन टू ब्रिंग और भी ऐसी वीडियोस आप सब लोगों के लिए लाने के लिए मेरे को अच्छा लगेगा। थैंक यू एंड आगे चलते हैं। नाउ एक और हम लोग पैटर्न समझते हैं दैट इज अबाउट शूटिंग स्टार। नाउ शूटिंग स्टार क्या होता है? शूटिंग स्टार जो है एक ऐसी फॉर्मेशन है विच शोज कि ये मार्केट जो है अभी यहाँ से बेयरिश रिवर्सल जो है, मार्केट ऊपर जा रही है और शूटिंग स्टार फॉर्म होता है तो मार्केट एकदम से नीचे आने की सोचती है या स्टॉक नीचे आने की सोचता है। वो कैसे होता है? इसके अंदर में ये फॉर्मेशन बहुत टिपिकल है कि ये शूटिंग स्टार है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ शूटिंग स्टार। अभी आप शूटिंग स्टार अगर देखते हैं तो नॉर्मली हम लोग सब ने देखा होगा आसमान के ऊपर, जब आसमान क्लियर होता है तो आसमान में स्काई के अंदर हम देखते हैं एक शूटिंग स्टार होता है, बहुत बड़ी सी पूंछ बनाता है, टेल बहुत बड़ी होती है एंड आगे उसके लाइट रहती है, बहुत सारी लाइट रहती है और वो एक बहुत बड़ी सी टेल बना के चलता है। तो सिमिलरली यहाँ भी हम लोग को शूटिंग स्टार के दौरान हमने देखा दैट इज एक विक जो है बहुत बड़ी बनी एंड दिस इज एक बियरिश कैंडल। शूटिंग स्टार के अंदर बियरिश कैंडल, उसके साथ में उसकी जो टेल है बहुत बड़ी बनी एंड बहुत छोटी सी बॉडी। इट मींस दैट इज अब यहाँ पे जो है सेलर्स जो हैं वो एकदम से एग्रेसिव हो गए एंड बायर्स इसको चाहकर भी ऊपर नहीं लेके जा पा रहे। तो इट मींस दिस बिकम्स अ रिवर्सल ऑफ दिस बुल ट्रेंड विच इज कमिंग। नाउ शूटिंग स्टार फॉर्म होते हैं बट कहाँ पे फॉर्म होता है उसको देखना जरूरी है। जैसे बुल रन चल रहा है, बहुत बड़ी कैंडल्स ग्रीन ग्रीन बन रही हैं और एकदम से वहां पे अगली ग्रीन कैंडल नहीं बनती है, बट द थिंग इज कि हो सकता है, देखें यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, ओपन तो हुई मार्केट, यहाँ पे हाई गया, ये हाई गया, ओपन यहाँ हाई और यहाँ पे ये रहा इसका लो, बट क्लोज हुआ यहाँ पे, क्लोज हुआ। तो ये एक शूटिंग स्टार जिसकी टेल बहुत बड़ी है ये बना और यहीं से वो मार्केट जो है वो रिवर्सल मोड में आ गया या स्टॉक रिवर्सल मोड में आ गया, इट हैज गॉन डाउन। और फिर हम लोग देखेंगे, हमने फिर से यहाँ देखा दैट इज कि मार्केट चलती जा रही है और एकदम से यहाँ पे एक आप रिवाइज करते हैं दैट इज हैमर कैंडल बनी और हैमर कैंडल के बाद में वो रिवर्सल भी उसने डिनाई कर दिया कि अभी और नीचे नहीं जाएंगे एंड मार्केट स्टार्टेड मूविंग अप। तो ये फॉर्मेशन जो है आप देखेंगे, हैमर की, शूटिंग स्टार, ये सब जो है कैंडल्स आपको फॉर्म होती है, रोज के रोज नजर में आएंगे। कभी भी हम लोग को अगर देखना है ये शूटिंग स्टार है या बन गया है, ये कैंडल को बनने देना है। जब कैंडल बन जाए तब आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये हैमर है या शूटिंग स्टार है या बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग है, ये सबसे बेस्ट है। नाउ अब हम आगे चलते हैं, दैट्स अबाउट डार्क क्लाउड कवर। एक डार्क क्लाउड अगेन ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि दो कैंडल्स के से फॉर्म होता है। हमने देखा शूटिंग स्टार इज अ सिंगल कैंडल पैटर्न, बट यहाँ डार्क क्लाउड इज अ डुअल टाइप ऑफ, यहाँ पे एक कैंडल तो हमारी जो है दैट इज ओपन हुई और पिछली वाली से अगर देखें यहाँ पे ये डार्क क्लाउड बना, पहली कैंडल हमारी बुलिश कैंडल थी और दूसरी कैंडल जो है वो बनी तो सही, बट द थिंग इज कि उसने एकदम से ओपन हुई, पिछली वाली क्लोज से ऊपर ओपन देखें यहाँ पे, ओपन यहाँ पे और ये कैंडल के अंदर भी ओपन यहाँ पे, ओपन तो ये अबाव हुई, इससे ज्यादा ऊपर ओपन।
बट क्लोज ये हुई नीचे, इस बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज हुई। तो इसका मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडल में जो बुलिश कैंडल है उसके अंदर में जो बायर्स थे उन अब नेक्स्ट जो बायर्स आए उन्होंने ड्राई कर दिया, सेलर्स वहां पे हावी हो गए एकदम से, और सेलर्स हावी हुए और ये जो है नीचे की तरफ कैंडल आई, क्लोज नीचे हुआ, तो दैट बिकम्स अ डार्क क्लाउड व्हिच सेज कि अभी रिवर्सल इज देयर, वो मार्केट रिवर्सल। द डार्क क्लाउड जो है वो बियरिश ट्रेंड को दर्शाता है कि ये बेरिश ट्रेंड चलेगा। फर्दर मोर हम लोग आगे चलते हैं, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे चलता हूं। अब हम लोग को कैंडल्स के अंदर में समझ क्या आता है, क्या उसमें हम लोग को हमने एनालिसिस क्या डिसाइड करना है। कैंडल्स को देखते हुए हम लोग अपनी एंट्री पॉइंट बना सकते हैं, कब हम लोग एंटर करें उस स्टॉक या उस इंडाइसिस के अंदर में। फर्दर मोर हम लोग अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस माने तो एक मार्केट, मैं एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, यहाँ पे लेके चलता हूँ। सपोज ये मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, तो मेरे को कैंडल फॉर्मेशन से ये डिसाइड करना है कि जैसे यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म होगी, यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म होगी। मैं अभी लाइन चार्ट बता रहा हूँ तो मैं आपको आगे चलकर वो दिखाऊंगा। तो मेरे को ये कैंडल की फॉर्मेशन से मैं अपना जो है स्टॉप लॉस भी सेट करता हूँ, मेरे को इससे अगर नीचे चली जाए तो मेरे को उसको बेच देना। तो यहाँ पे आने वाले जो सीरीज के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग स्टॉप लॉस कैसे उसको डिसाइड करते हैं, और कैंडल हमें इसमें बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करती है इन डिसाइडिंग कि इससे मैं अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूँ, ज्यादा मेरे को लॉस ना। तो ये कैंडल्स इसके लिए भी इस्तेमाल होती है। और एक और चीज में इस्तेमाल होती है, जैसे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है तो आई इससे कि यहाँ पे जाकर के मेरे को ये अगर पैटर्न बने, लाइक हमने देखा था अभी, अगर सपोज कहीं पे मेरे को शूटिंग स्टार बनता नजर आता है तो मेरे को वहां पे बिल्कुल सतर्क हो जाना है और उसके बाद में मेरे को अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, बिकॉज वहां से मार्केट जो है रिवर्सल आती है और मेरे को कैंडल के पैटर्न ने दिखा दिया कि अभी मेरे को भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। तो मैं अपने टारगेट प्रॉफिट टारगेट्स जो है मैं डिसाइड कर सकता हूँ कैंडल को देखते हुए। यहाँ हम लोग ने यहाँ पे हमने देखा कि हम लोग पैटर्न को समझते हुए अपने प्रॉफिट एंड लॉस को भी डिसाइड कर सकते हैं। तो हम लोग का अभी आज का दिन हम लोग कंक्लूजन ये निकालते हैं, दैट इज, एंड अब सारा कुछ समझने के बाद में, दैट इज कि कैंडल स्टिक जो है एक पूरा इन इटसेल्फ अपने आप में एक एनालिसिस है कि हम लोग कभी उस जो स्टॉक का या इंडेक्स का हम लोग प्राइस एक्शन देख सकते हैं, मार्केट कैसे ऊपर जाती है, कभी ऊपर नीचे आ रही है। हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को अभी मार्केट में शॉर्ट रहना है या लॉन्ग में जाना है। मेरे को अभी मार्केट के ट्रेंड को अगर ऊपर जा रहा है तो मेरे को उसी के अंदर बने रहना है, या फिर मेरे को अगर वो मार्केट रिवर्स हो रही है तो मेरे को ये समझना है कि मेरे को कभी इसमें एग्जिट करना है। और ये एक अगर कैंडल फॉर्मेशन को देखेंगे तो ये एक बार नहीं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब आप नोटिस करेंगे ये आप हर बार कैंडल जो है वो सेम नहीं पैटर्न बनेगा, वो थोड़ा सा चेंज होगा। हम लोग के लिए, मेरे लिए भी इन 10 साल के अंदर में ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म रहा है। मैं हर रोज कैंडल को देखता हूँ और वो कैंडल से मेरे को हर बार जो है वो कैंडल का पैटर्न थोड़ा सा अलग नजर आता है और मेरे को वहाँ पे एक एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या वाकई में अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। एंड मैं फिर से बोलता हूँ दैट इज कि यहाँ पे अगर सपोज 80% ऑफ द टाइम्स इफ यू आर राइट इन असेसिंग देन यू आर राइट, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। एंड मैं फिर से बोलूंगा कि जब भी आप 80% इफ यू आर राइट बट स्टिल इफ यू आर नॉट, अगर सपोज अपना आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो अपना प्रॉफिट आप बुक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन प्रोटेक्टिंग दैट प्रॉफिट जो आपने अभी तक मार्केट के अंदर में कमाया। अगर सेंटीमेंट्स डाउन आते हैं तो ऑफ कोर्स वहां से एग्जिट करना, ऑटो मोड में वो एग्जिट कर जाता है स्टॉप लॉस से। तो यहाँ दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड आई होप आप सब लोगों को ये सीरीज
के अंदर में ये पहला वीडियो पसंद आया होगा। आई लाइक टू हैव कि आपके कमेंट्स अगर आएंगे दैट विल बी नाइस। मैं आशीष अरोड़ा अभी आई एम साइनिंग ऑफ। आई विल बी वेटिंग कि आप मेरे को सजेशन देंगे कि आगे आने वाले सीरीज के अंदर में आप कौन कौन से टॉपिक्स और इसमें इंक्लूड करना चाहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल ट्रेड। बाय।